नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो जंग मुजफ्फरनगर छिड़ी हुई है और इस जंग में आज तो अखिलेश और जयंत थे, जिनसे एक रोचक और खास बातचीत की रवीश रंजन शुक्ला ने, जो अभी थोड़ी देर में हम आपको सुनाने वाले हैं। कल यहां पर अमित शाह भी जाने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पर पकड़ जिसकी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पकड़ उसकी? यह बड़ी बात है। आइए एक एक करके देखें कि अखिलेश यादव ने क्या बोला। आज उनका हेलीकॉप्टर 2-2.5 घंटा रोक लिया गया, ऐसा उनका दावा है। बाद में स्पष्टीकरण हुआ कि नई रिफ्यूलिंग हो रही थी और कुछ वजहें थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। वो बोले बीजेपी का राजनीतिक पलायन होगा। पलायन के सवाल पर वो कहते हैं पलायन की बात करने वाले बाबा का पलायन हो गया है। गंगा जमुनी तहजीब को सपा आरएलडी आगे बढ़ाएगी। किसानों के सभी मुकदमे वापस होंगे। किसानों को बीजेपी सरकार ने अपमानित किया है और नौजवानों को रोजगार देंगे और लैपटॉप देंगे। अब आपको यह भी बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल एक अहम दौरा है। यह है अमित शाह का शंखनाद। इन्होंने पहले बहुत कुछ बयान दिए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में नहीं। जैसे ये अलग अलग जगह में थे, मथुरा में थे, वृंदावन में थे, और भाषणों में पलायन का मुद्दा उठाया। इन्होंने बोला पलायन कराने वाले योगी सरकार में पलायन कर गए। बुआ भतीजे की सरकारें माफिया को संरक्षण देती थी। घर घर जाकर वोट मांग रहे थे ये गृह मंत्री। आप जानते हैं, आपने देखा, वो तस्वीरें भी देखी। गृह मंत्री वही चीज मुजफ्फरनगर में भी करने। दिल्ली में 250 जाटों के साथ बैठक भी की अमित शाह ने, और कल मुजफ्फरनगर में अमित शाह घर घर प्रचार करेंगे। दरअसल जाटों पर जोर और उस इलाके पर जोर, क्योंकि अगर ये आ गया हाथ में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी एक पकड़ बन सकती है। बड़े सवाल क्या हैं आपके स्क्रीन पर। आज अखिलेश और जयंत, कल अमित शाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्र बिंदु बन गया है अब मुजफ्फरनगर, और जंग मुजफ्फरनगर में कौन जीतेगा? दरअसल पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि यह बड़ा मुश्किल है। अगर जाट और मुसलमान एक साथ हो गए तो यह एक मुसीबत का सबब बन सकता है। अखिलेश और जयंत बार बार यह चीज बोलना चाह रहे हैं कि अब वो साथ ही रहेंगे। और जैसे राकेश टिकैत ने कल हमारे कार्यक्रम में बोला, उन्होंने ये बोला कि ध्रुवीकरण की गाड़ी पुराने मॉडल की हो गई है, बार बार नहीं चलेगी। कू ऐप पर प्रियल का एक सवाल है। उन्होंने ये बोला है कि चुनाव के बाद आम लोगों के लिए कौन काम करेगा, यह है असली सवाल। रोहित सोलंकी कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन का बहुत असर पड़ेगा। बीजेपी को किसान आंदोलन से बहुत नुकसान होगा। बीजेपी से किसान नाराज, सीधा फायदा सपा को होगा, ऐसा उनका मानना है। और आइए अब एक्सक्लूसिव का वक्त है। आपको सुनाते हैं वो बातचीत जो कि रवीश रंजन शुक्ला ने एक बड़े रोचक अंदाज में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ की, उनके रथ में की, और उसमें पूरा सब कुछ बिल्कुल चुनावी रंग जो देखने को मिलता है वो सब दिखाई दे रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बिना एडिट की हुई पूरी क्लिप अब हम चलाने वाले हैं आपके लिए, सुनिए। मुजफ्फरनगर से आज आरएलडी और सपा दोनों ही अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जयंत चौधरी जी भी हैं, आरएलडी सुप्रीमो, और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी से पहले सवाल पूछते हैं। अखिलेश जी, हम लोग ग्राउंड पर गए, लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी पिछली सरकार पर तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास में अच्छा करने के लिए। देखिए, ये सही बात है कि कई बार सरकार और जो सरकार के लोग सवाल उठाते हैं वो बात तो जा चुकी है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, क्या कभी किसी ने सुना होगा कि जीप से किसानों को कुचल दिया जाएगा? जो पुरानी व्यवस्था थी उसको तो जनता ने नकार दिया। आज जब हम और जैन जी आ रहे हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के और कानून का कोई उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम अगर किसी ने दिया पुलिस का तो समाजवादी पार्टी ने दिया। पुलिस एक जगह काम कर सके उसके लिए स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो भविष्य में अगर कानून व्यवस्था के लिए कोई और भी फैसला लेना पड़ेगा, जहां जागरूक लोग या जो कानून व्यवस्था को एक्सपर्ट हैं या जिनकी राय मशवरे से चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, तो
समाजवादी पार्टी उनकी भी राय मशवरा लेगी। क्योंकि सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2.5 लोगों की सरकार थी और आजम खान का यहाँ पर पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा प्रभाव था, उनके वजह से तमाम सारी चीजें होती थी। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी पुलिस के अधिकारी से पूछिए आकर के कि पुलिस को स्ट्रक्चरल चेंज किसने बेहतरीन दिया, काम करने का मौका किसने दिया। जहाँ तक भविष्य में सरकार बनने की बात है, बीजेपी ये बताए हाथरस जैसी घटना हो गई जहाँ पर एक व्यापारी के जो व्यापार करने आया गोरखपुर में पुलिस ने मार के मार दिया उसको। न जाने कितनी घटनाएं। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में हजारों नौजवानों पे क्या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नाहिद हसन के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? तमाम सारी बातें उनके ये जब तक कोर्ट तय न करे, और कोर्ट है जिसपे हमें और आपको सबको भरोसा करना चाहिए। कोर्ट में क्या है, कोई भी मुकदमा लगाया सकता है। हम और आप हैं, सरकार मुकदमा लगा देगी कि अपराधी हो गए आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पे गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई हैं, मुकदमे लगाए। क्या स्टूडेंट्स में एनएसए लग सकता है? क्या स्टूडेंट्स में 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट लग सकता है? आप लखनऊ में देखिए जो 69,000 या अपने आरक्षण और हक सम्मान के लिए आए, क्या उन पे मुकदमे नहीं दर्ज हुए? अच्छा और सर, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, उनके डिप्टी सीएम है उन्होंने मुकदमे वापस। सवाल कानून व्यवस्था का एक है, लेकिन आज ये बताओ किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को जो सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, वो सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आयोजन किए गए, डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुई, क्या इन्वेस्टमेंट आया? क्या मुजफ्फरनगर में कोई नया कारखाना लगा? क्या आपके बगल के सहारनपुर में कोई नया कारखाना लगा? सवाल ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तो हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग अब आ चुके हैं और ऊपर लोग जा रहे हैं। अभी वापसी में आएंगे तब अखिलेश जी से बात करेंगे। अभी बात करेंगे इसके बाद, हाँ, ब्रेक के बाद। सर शॉर्ट कराइएगा। अभी एक और भी तो रह रहे ना, कोई एक और भी तो रह नहीं है ना, इसीलिए तो जब हटाएंगे तभी तो करेंगे। दूसरा नंबर है, ला भेज रहा हूँ। कुछ खाने का दिन कितने मिनट का रास्ता होगा यहाँ से? इस पे कर लेना, इस पे आ जाओ ये फिर फंस रहा है कहीं पे। जाने देना अखिलेश। और कुछ क्वांटिटी में भी हो रहा है, बस कम बना रहे। रुक जाए। उतर जाएंगे। मेरी गाड़ी पीछे आ रही। तो बीच बीच में अखिलेश यादव और जयंत यादव का जो काफिला है वो रुक भी रहा है। और ये आप देख सकते हैं अभी लोगों से मिले हैं। आगे बढ़ेंगे यार। सर एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आज आपका हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया? आपने ट्वीट भी किया ये उसके तो बाद ये में। हेलीकॉप्टर का विभाग मेरे पास नहीं है। ये तो दिल्ली के लोग बता सकते हैं कि सरकार में जब बैठेंगे, आखिरकार इतना बैठाने के बाद जब क्लियरेंस मिल जाता है तब आप जाते हैं टैक्सी कर करके हेलीकॉप्टर। लेकिन 2 घंटे बैठा देना, कोई कारण तो होगा, सरकार ही बता सकती है। और आपने आज पीसी में भी कहा कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर में दबाव है कि वो कि लोगों का दस्तावेज आप ललितपुर पता कर लीजिए, झांसी पता कर लीजिए, मुजफ्फरनगर में ऐसी बातें हो रही जहाँ अधिकारी वोट डालने का इंतजाम कर रहे हैं, बैलेट वोट कैसे डलवाया जाए उसका इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बस अंतिम सवाल अखिलेश जी, एक बस अंतिम सवाल। आइए कि ऊपर नहीं जा पाओगे तुम नहीं जा पाओगे। जयंत जी जा सकते हैं, तुम यहाँ जाओ, यहीं से जनता देखेगी। आइए तेरा वजन मैं तुमको कर लूंगा। कैसे? खर्च में चला जाएगा। भैया मैं ऊपर चल जाएगा पीछे से। मैं चढ़ दूंगा। आजा पीछे से चढ़ा दो। आओ
पीछे से जाइए। गुस्सा है पत्रकारों का, प्रत्याशी को किसी पे काम है, कितनी सी वोट इसी के चाहिए। अभी आएंगे हाँ होने की स्थिति नहीं, इस पे कर लेना, इस पे आ जाओ। ये फिर फंस रहा है कहीं पे। अखिलेश जी, आरएलडी और वो अब्दुल प्रधान को आ जाने देना। अखिलेश जी से बस अंतिम सवाल है। आरएलडी और सपा के गठबंधन पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने जैन जी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। नहीं, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये बाद में गठबंधन चुनाव के बाद में इस बार किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के, हाँ। और यहाँ का किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। यहाँ का किसान और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आने के बाद ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव भी है। अच्छा, ये तो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हम विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो जैन जी हैं वो अपने परिवार के हैं, अपने खानदान के हैं, हम वो साथ में हैं, इसीलिए उनका आज भारतीय जनता पार्टी को आज याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यहीं के किसानों को अपमानित किया, यहाँ के किसानों को लाठी मारी, कितने शहीद हुए किसान। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान उतने शहीद नहीं हुए जितने आपके पंजाब के हुए या देश के किसान आए। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, मवाली कह रहे थे, कीलें लगाई जा रही थी, बोल्डर लगाए जा रहे थे, उनके ट्रैक्टर पकड़े जा रहे थे, उनपे केस मुकदमे लग रहे थे, डीजल नहीं दे रहे थे। तो अब समाजवादी लोगों ने कहा कि जितने भी किसान आंदोलन में किसानों पे मुकदमे हैं, सब वापस होंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। जयंत, आज आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि वोटर कार्ड से छेड़खानी हो सकती है, तमाम सारे सरकारी अधिकारी इस बारे में लगे हुए हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार बढ़ेगी, और मैंने ये कहा कि सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से गिरनी है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अधिकारियों पे अनैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जो मेरी जानकारी में है, और बुला बुला के उनके वोटर कार्ड या आधार कार्ड लिए जाते हैं। जब तक बैलेट पेपर पे खुद वो हस्ताक्षर ना करें, अपना वोट ना दर्ज कराएं, तब तक उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। संजीव बालियान ने कल सर हमसे बात करते वक्त कहा कि जयंत चौधरी अपने परिवार के शख्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में रहते हैं। अब वो सामाजिक हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनकी सरकार ने, जिसमें वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिस तरह से किसानों को कुचला, ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव है। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी ने, और उस विरासत के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अखिलेश यादव और जैन आज यहाँ पर चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, मेरठ से रवीश रंजन शुक्ला, सुधीश कुमार के साथ।